पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। भूपेंद्र राणा हमारे साथ मौजूद हैं। ये कांग्रेस का वो चेहरा रहे हैं जो कभी अशोक तंवर के बहुत करीबी लोगों में से एक थे। कांग्रेस के अंदर बहुत लंबा इन्होंने जीवन बिताया है। कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहे, एनएसयूआई में रहे। आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है इन्होंने। बातचीत करेंगे। राणा जी, बीजेपी क्यों ज्वाइन की? मैं कांग्रेस पार्टी में 32 साल कार्य किया है और मेरा कॉलेज टाइम से सफ़र शुरू किया। एनएसवाई के बैनर पे मैंने पहला चुनाव लड़ा, मोहनलाल नेशनल कॉलेज में प्रधान बना और 2022 तक मैंने कांग्रेस में सेवा की है। मैं प्रदेश प्रवक्ता भी रहा, मेरे पास बड़े पद रहे, जनरल सेक्रेटरी भी रहा। जब मैं किसी मंच पे जाता था, मेरी अपनी एक वो थी कि सबसे पहले जैसे किसी उस पे जाना तो सभी ने पहले पूछना आप कौन से गुट से हो, आपका कौन सा वो है, कि उस पार्टी में जहाँ पे हम अपने आप ही एक नहीं हैं, हम कैसे लोगों को जोड़ेंगे, कैसे किसी को अपने साथ जोड़ देंगे, कैसे देश जोड़ देंगे। आज दुनिया कहाँ पे चली गई है। और जैसे आपने मेरे से कहा कि आप बीजेपी में आज ज्वाइन कर गए हो, जो मोदी जी ने, जो भाजपा ने विश्व में भारत का डंका बजाया है, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 8 साल से हैं मनोहर खट्टर जी, तो जो इनकी नीतियाँ रही हैं, इनसे मैं प्रभावित हो गए। मैं आज बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं दर्जी एक बात कहना चाहता हूँ, मैं 2019 के चुनाव के बाद निष्क्रिय होकर घर बैठ गया था, हताश होकर घर बैठ गया था और मेरा कोई भी मन नहीं था इस समय। लेकिन मेरे साथियों ने, मेरे सभी जो मेरे सहयोगी रहे हैं आज तक, उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग अगर घर बैठ जाएंगे, राजनीति में अच्छे लोग अगर अपने घर बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर मैंने विचार किया, अपने साथियों से सलाह की सारी इस बात के लिए। सब ने कहा कि बीजेपी में जो एक देशभक्त पार्टी है, राष्ट्रभक्त पार्टी है, जिनका उद्देश्य ही देश के लिए है, जिनका इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने का, प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक ध्येय लिया हुआ है, जो जीते ही देश के लिए हैं, जो राष्ट्र हित के लिए, जो राष्ट्र प्रेम के साथ वो कार्य कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से सबसे प्रभावित होकर आज मैंने भाजपा को ज्वाइन किया है। एक आम कार्यकर्ता के तौर पे मैं भाजपा में काम करना चाहता हूँ। मुझे किसी पद की, मुझे किसी कंडीशन की, किसी उससे मैं आज भाजपा में शामिल नहीं हो रहा हूँ। मैं इनकी नीतियों से प्रभावित होकर अपने साथियों समेत आज मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ। अशोक तंवर के आप करीबी रहे, राइट हैंड रहे। वो भी पहले ही कांग्रेस को अलविदा कर चुके हैं, चुनावों से पहले ही कर गए थे। शैलजा जी बनी, उनको भी अलविदा प्रदेश के अध्यक्ष पद से कर दिया गया। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी टीम के पास चौधर है। इस वजह से कोई कारण तो नहीं कि इसी कारण से छोड़ी हो? अभी कारण ये भी है एक बहुत बड़ा। अभी जैसे डेलीगेट बनाए गए, मैं लगातार 18 साल डेलीगेट रहा हूँ पार्टी के अंदर, और आज ये हालात हैं कि आज हमें बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। उस हाशिए पे ले जाके बिठा दिया कि जो हमारे बहुत जूनियर लोग होते थे, जो वो होते थे, उनको ऐसी जगह पे ले जाया जा रहा है, उनको डेलीगेट बनाया जा रहा है जिनके ऊपर करप्शन चार्जेज है। ऐसे लोगों को तो हुड्डा साहब ने पार्टी को अपनी जेबी पार्टी समझ के रख लिया। ये एक मेरी हताशा का बहुत बड़ा कारण था। और एक तरफी उस बात को, पहले तो 10 साल हमने वो दंश झेला, हम यमुनानगर में रहते हैं, हमने ये दंश झेला कि आपका राज है और सारा जो पैसा है, जो डेवलपमेंट है, जो नौकरी है, वो सारी रोहतक में है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज जो भाजपा का 8 साल से राह देख रहे हैं, यहाँ पे माननीय खट्टर साहब की सरकार है। यहाँ पे जो गरीब बच्चों को देखा है मैंने, गरीब बच्चों को जैसे नौकरी दी है, जो उस टाइम का हमारे माननीय हुड्डा साहब के टाइम का जो अपना देख के जो रेवड़ियों की तरह नौकरियाँ बांटी थी, वो भी एक बड़ा हताशा का कारण है। इसमें धरनी जी आप बिल्कुल सही, मेरी आपने वो छेड़ी है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, आपने मेरे मुंह से शब्द निकलवाई दिए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यानी कांग्रेस को अलविदा कहने का आपकी दुखती रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, इनको जो तवज्जो दी गई और बाकी गुट सब किनारा कर दिए गए। बिल्कुल, ये किसी को भी अपनी जेबी पार्टी समझ के रख लिया गया है। कांग्रेस में कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है। ये सब दिखावे की बात है, झूठी बात है। पार्टी को सिर्फ अपनी जेबी पार्टी रखना चाहते हैं, ना तो पार्टी में कांग्रेस का वो कल्चर रहा और एक ही आदमी अपने तरीके से उसको चलाए।
तो वो चीज़ें भी बर्दाश्त से बाहर होती। अब तो कांग्रेस में राहुल गांधी ने जो कहते थे गांधी परिवार का साम्राज्य है, अब तो राहुल गांधी ने भी इनकार कर दिया है। अब तो दूसरे लोगों के नाम आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। धरनी जी, आप एक बात बताइए, जैसे वहाँ पे नाम आया, उनकी आज अध्यक्ष में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो नाम आया, वो 80 वर्षीय हैं। वो क्या काम करेंगे, क्या कार्य करेंगे? वो तो एक वहाँ की रबड़ की स्टैंप उठाया जा रहा है। ऐसे ही हरियाणा में किया गया है। उदयभान जी जो है, वो आप देखो किसी भी मंच पे जहाँ पे होते हैं, दीपेंद्र हुड्डा साहब होते हैं, उदयभान जी पीछे कुर्सी पे ऐसे बैठे थे, कार्यकर्ता भी नहीं होते। तो पार्टी के अंदर ऊपर से लेके, चाहे वो राहुल गांधी जी, चाहे सोनिया गांधी जी, उनके जो चारों तरफ जो टीम है, वो उस टीम ने इस सारे बेड़ा गर्क कर दिया। मैं तो ये कहूँ, बड़ी बात कर। मिशन 2024 विधानसभा चुनावों में आपको हरियाणा में क्या भविष्य नजर आता है? मुझे तो भाजपा के अलावा भविष्य ही नजर नहीं आता। मैं तो मैं तो धरनी जी इस बात को देख रहा हूँ कि लोगों में हताशा इस बात की है कि वोट किसको दें, कोई सामने नजर ही नहीं आता, किसी का विजन ही नहीं आता, किसी पार्टी का कोई विजन ही नहीं नजर आम आता। आदमी पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में लोगों को झूठ बोल के जो वहाँ पे उन्होंने वो किया, उसकी ले जाके जो पंजाब में आज बढ़ाई है, आप पंजाब में आप देख रहे हैं क्या हालात हो रहे हैं। बात यह है, मुख्यमंत्री जी की आपने क्या विदेश में उन्होंने हमारी बेइज्जती कराई, देश की बेइज्जती कराई। तो जैसे आम आदमी पार्टी का भविष्य दिखाई दे रहा है, मैं तो कह रहा हूँ हरियाणा में वो किसी का खाता खुलने की बात है, अपनी कोई जमानत नहीं बचा पाएगा। आम आदमी पार्टी का तो हालात बहुत ज़्यादा खराब हो। तो गुजरात में कसरत कर रहे हैं आजकल पूरी। देखिए बात यह है, अब झूठ बोलना है, उस बात को वो वजन तोलना है उसी चीज़ का कि बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, और एक मॉडल बना दिया, ऐड दे दी न्यूयॉर्क उसमें कि हमारे स्कूल इतने बढ़िया हैं, हमने ये फैसिलिटी दे दी। तो वो झूठ का टोकरा है, वो तिरछा हो ही जाएगा। गुजरात छोड़ दो, आप पंजाब छोड़ दो, कहीं छोड़ दो। धन्यवाद। तो ये हैं भूपेंद्र राणा। देखिए, कांग्रेस को अलविदा कर कर आप बीजेपी के हो गए, यानी भाजपा ही हो गए हैं। और इनका दावा है कि 2024 में मिशन मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में भाजपा सरकार का रहेगा और अन्य कोई पार्टी इनके मुकाबले में नहीं रहेगी। कांग्रेस पर सीधे से आरोप है कि पुत्रवाद के शिकार कहीं ना कहीं जहां नेता प्रतिपक्ष हैं, वहीं कांग्रेस जो है एक गुट से, एक जेबी पार्टी के अलावा कुछ नहीं बन पा रही है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।